वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले एक दोस्त की शादी का कार्ड मिला। उसे पढ़कर बहुत खुशी हुई क्योंकि काफ़ी अरसे बाद किसी दोस्त की शादी का कार्ड आया था। मैंने जल्दी से बाकी 3 दोस्तों से राब्ता किया और शादी पर खूब मौज मस्ती करने का प्लान बनाया। खैर, शादी का दिन करीब आ गया। मेहंदी पर तो हमने खूब हल्ला गुल्ला किया। अगले दिन बारात क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद जानी थी, हम भी खूब तैयार हुए। मैंने भी ब्रांड का पेंट कोट लिया, साथ में अच्छी कंपनी के जूते, ब्रांड का चश्मा लिया। हमने बारात के साथ जाने के लिए नए मॉडल की सिविक गाड़ी बुक करवा ली। खैर, हम बारात लेकर निकल पड़े। 4 घंटे बाद हम शादी हाल के बाहर पहुंच गए। वहां बारात का इस्तकबाल करने के लिए खूबसूरत लड़कियां फूल लेकर खड़ी थी। हम भी दूल्हे मियाँ के साथ साथ चल दिए। एक लड़की जो कि काफी खूबसूरत थी मेरी तरफ मुसलसल देखे जा रही थी। मैं भी देखकर मुस्कुरा रहा था। खैर, थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। उसने मुस्कुराकर अपना नंबर मुझे दिया। हम काफी मुस्कुराते रहे। हम शादी हाल में आमने सामने टेबल पर बैठ गए। वो मुझे और मैं उसे मुसलसल देख रहा था। अचानक से आवाज लगी कि खाना खुल गया है। मैं भी उठा, थोड़ा सा सालन और आधा नान लिया और बैठ गया। वो भी सामने बैठी थी। मैंने नान खत्म किया और एक प्लेट उठाई, उसमें जर्दा डाला और उसके ऊपर सालन डाला। वो मुझे देखती रही। मैं वापस आकर बैठ गया। चावल मिक्स करके मैंने पहला चम्मच अभी मुंह में डाला था कि मोबाइल पर मैसेज आया। मैंने देखा तो वो मुझे घूर रही थी। मैंने मैसेज देखा तो उसी का था और लिखा था, आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मुझसे रब्ता करना। मैं आज तक हैरान हूँ, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने, समझ नहीं आ रहा। आप ही बताएं कि क्या वजह होगी उसकी बेरुखी की। प्यारे दोस्तों, एक शख्स की बीवी को एक दिन उसके पालतू गधे ने अचानक लात मारकर अगले जहान पहुंचा दिया। कुछ माह बाद उसने दूसरी शादी की और नई दुल्हन ले आया। चंद दिन गुजरे होंगे कि नई दुल्हन भी गधे की रेंज में आ गई। गधे ने मौका गनीमत देखते हुए दौलती रसीद की और उस बेचारी का काम भी तमाम हुआ। लोग उस डबल रनवे के यहाँ ताज़ियत के लिए आने लगे। हाजरीन में से एक शख्स ने नोट किया कि जब औरतें दौरान ताज़ियत उस शख्स से कोई सवाल करती हैं तो वो शख्स सर के इशारे के साथ हाँ कहता है, और जब मर्द सवाल करते हैं तो वो सर को जंबश देते हुए नहीं कहता है। इस खास हरकत पर नज़र रखने वाले शख्स ने रणवे साहब से उसकी वजह पूछी तो उसने कहा, औरतें सवाल करते हुए पूछती हैं फिर शादी करोगे, तो मैं जवाब में हाँ कहता हूँ। और मर्द पूछते हैं अपना गधा फरोख्त करोगे, तो मैं जवाब में ना कहता हूँ।